हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक एम एस वर्ड यूजर हैं तो जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप एम एस वर्ड यूज करते हैं डेली बाय डेली तो आपको ये जानकारी जरूरी है। दोस्तों, आपको ये मालूम ही होना चाहिए कि आप जो सॉफ्टवेयर चला रहे हैं वो है क्या, वो काम कैसे करता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, इतना थोड़ा तो पता होना जरूरी है। दोस्तों, तो ये यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एम एस वर्ड के बारे में। एम एस वर्ड, जिसको हम वर्ड या एमएस वर्ड के नाम से जाना जाता है, इसको यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम भी कहते हैं और इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, यह एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग करके आप लोग किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और जब चाहें जितनी कॉपीज प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग और किसी को शेयर, प्रिंट करने का काम करता है। यानी यहाँ ये बताया जा रहा है कि एमएस वर्ड क्या क्या काम करता है। यानी कि कोई डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड का पहले से सेव है तो आप एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको ओपन कर सकते हैं, कोई नया क्रिएट कर सकते हैं, कोई पहले से सेव है उसमें कुछ एडिटिंग करना है तो एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आपने सब कुछ बना के रखा है सेव करके बढ़िया सा, किसी को ईमेल के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके माध्यम से आप अपने आवश्यकता अनुसार लेटर्स, एनवलप्स, स्टिकर्स, टेम्पलेट्स, रिज्यूम, कैलेंडर्स, बुक और भी कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। यानी इसके अंदर मेन मेन काम जो है, आप अपना रिज्यूम तैयार कर सकते हैं, किसी को कुछ लेटर लिख के भेजना है वो लिख सकते हैं, एनवलप बना सकते हैं, एक साथ एक ही पेज पे आप कई सारा स्टिकर बना सकते हैं, आपका अपना कुछ टेम्पलेट हो सकता है वो बना सकते हैं, कोई बुक लिख सकते हैं, कुछ नोट बना सकते हैं और भी यहाँ पे बहुत सारा चीज आप एमएस वर्ड के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों, अब एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं तो इसका हिस्ट्री भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है कि एमएस वर्ड का पहला वर्जन वर्ड 1.0 जो अक्टूबर 1983 में लॉन्च किया गया था। यानी कि सबसे पहली बार जब इसको लॉन्च किया गया तो इसका वर्जन जो था 1.0 था। ठीक है, और इसको बनाया किसने था वो समझते हैं। इसे पूर्व जेरोक्स प्रोग्रामर चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड रॉडी द्वारा विकसित किया गया था। ये जो दोनों बंदे थे, ये जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, बिल गेट्स जी और पॉल एलन, इनके अंदर ये दोनों लोग काम करते थे। ठीक है, इन्होंने उनको काम पर रखा था, बिल गेट्स और पॉल एलन जी ने, इन दोनों बंदों को, और इन्होंने एक इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बना दिया। दोस्तों, तो अब इसके आगे समझते हैं कि एमएस वर्ड का जो पुराना नाम था, पहले पहले जब इसका नाम दिया गया था स्टार्टिंग में, तो मल्टी टूल वर्ड के नाम से इसको जाना जाता था। लेकिन बाद में इसको, इसमें कुछ सुधार आया और इसको चेंज करके एमएस वर्ड कर दिया गया। एमएस वर्ड जो है, एमएस ऑफिस का जो पैकेज होता है उसके अंदर ये होता ही होता है। एक सॉफ्टवेयर आपको पूरे एमएस ऑफिस के अंदर एक एमएस वर्ड का मिलता ही मिलता है। फिर एमएस एक्सेल का रहता है, एमएस ऑफिस के जितने सॉफ्टवेयर हैं उसमें एमएस वर्ड का एक आपको मिल ही जाएगा। फिर एमएस वर्ड का जो कितना वर्जन आ चुका है और किस किस ईयर में आ चुका है, यहाँ पे आप टेबल में देख पा रहे होंगे। सबसे पहला वर्जन आपको यहाँ पे बता रहा है कि 1989 में आया था, जो 1.0 था। उसके बाद में फिर 1990 में आया, फिर 1990 में चेंज हुआ। यहाँ पे वर्ड फॉर विंडोज इस तरह से आता था, उसका नाम होता था। और यहाँ पे आप देखेंगे 1.1 ए आया। फिर यहाँ पे 1991 में 2.0 आया। फिर आगे बढ़ते 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 यहाँ पे आप देखेंगे 2010 में वर्ड 2010 आया। फिर 13 में वर्ड 2013 आया। और ये कौन सा, यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्जन कौन सा था, पहला वर्जन, फिर 1.1, 2, 6, 7, 8, इसी तरह से टोटल 16 यहाँ पे वर्जन पहुंच चुका है। और उसके बाद अभी लेटेस्ट जो चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है ऑफिस 365 के नाम से। ठीक है, तो और आगे समझते हैं कि एमएस वर्ड जो यूज करते हैं जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं, तो फाइल का एक एक्सटेंशन कोड भी होता है। जैसे कि आप देखेंगे किसी किसी में डॉट डीओसी लिखा रहता है, डॉट डीओसीएक्स लिखा रहता है। तो इस टाइप के एक्सटेंशन होते हैं। जैसे आप एक्सेल का देखेंगे तो डॉट एक्स एल एस एक्स लिखा रहता है। और भी कई एक्सटेंशन होते हैं। इसी तरह एमएस वर्ड में भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा गया है। जैसे आप देखेंगे डीओसीएस है, तो ये जो वर्ड 97 वाला था, वहां से लेके 2003 तक के फाइलों को रिप्रेजेंट करता था। यानी सेव करते थे तो उनके पीछे डॉट डीओसी लिख करके सेव हो जाता था वो, मतलब
उन्नीस सौ 97 से 2003 तक वाले में यही आता था। इसी तरह से डॉट डीओसीएम है, जो कि आप कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई माइक्रो इनेबल्ड करके रखते हैं और उसको सेव करते हैं, तो आपको माइक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट वहां सेलेक्ट करना पड़ता है। और जब वो फाइल सेव होती है, तो आप उसके अंदर देखेंगे लास्ट में, फाइल के नेम के लास्ट में डॉट डीओसीएम लिख करके आएगा। तो ये भी अलग अलग जो वीबीए लगा रहेगा या माइक्रो कोड लगा रहेगा, उसमें ये यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है डॉट डीओसीएक्स, ये भी एमएस वर्ड का ही एक एक्सटेंशन है। ठीक है। इसके बाद डॉट डीओटी आता है, उस ये भी वर्ड 97 से लेके 2003 तक के टेम्पलेट के लिए यूज होता था। तो इसमें बहुत सारा इसी तरह से है, आप देखेंगे तो यहाँ पे डॉट डीओटीएक्स है, एक एक और है जो कि बिना माइक्रो के लिए सेव होता है और टेम्पलेट में सेव होता है। एक है डॉट पीडीएफ, जो कि आप लोग सब इस पीडीएफ से वाकिफ होंगे, पीडीएफ वाले से। पीडीएफ वाला क्या है कि कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसको सेव करने जाते हैं, तो डॉट पीडीएफ करके सेव कर दीजिए, तो क्या होगा कि वर्ड का डॉक्यूमेंट पीडीएफ बन जाएगा, पीडीएफ में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे एक्सटेंशन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक समझते हैं एमएस वर्ड का जो फंक्शन है वो क्या, कौन कौन से फंक्शन है, इसमें मूल कार्य क्या है एमएस वर्ड का। तो आप देखेंगे रिज्यूम, आप रिज्यूम तैयार कर सकते हैं, अपना सीवी वगैरह बना सकते हैं और इसको प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसके अंदर लेटर बना सकते हैं, लेटर का कवर बना सकते हैं, पर्सनल लेटर लिख सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशंस एक इसका फीचर्स है, जॉब एप्लीकेशन, कॉलेज एप्लीकेशन, अदर फॉर्म, इसके अंदर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद में फॉर्म्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप किसी दूसरे यूजर से डेटा को कलेक्ट करवा सकते हैं कोई फॉर्म बना के। यहाँ पे ब्राउचर्स एंड फ्लायर्स भी है, यानी कि आप कुछ प्रोमोशनल प्रमोट करने के लिए जो कुछ मटेरियल तैयार करते हैं, इसमें बना सकते हैं। फिर कुछ टेम्पलेट होते हैं इसके, जैसे बिजनेस कार्ड हो गया, कैलेंडर हो गया, या कुछ अदर डॉक्यूमेंट जिसको आप कस्टमाइज कर सकें। इसके अंदर आप कोई डिटेल रिपोर्ट बना सकते हैं, जैसे रिसर्च पेपर हो गया, कोई प्रोजेक्ट हो गया, लिख सकते हैं उसको। ई बुक तैयार कर सकते हैं इसके अंदर और पब्लिश कर सकते हैं। फिर न्यूज लेटर्स इसके अंदर बना करके आप मार्केटिंग कर सकते हैं, लेबल तैयार कर सकते हैं। अब एमएस वर्ड यूज करने के क्या फायदे हैं, एडवांटेज क्या है। तो आप देखेंगे ऐसे तो एमएस वर्ड के दुनिया भर के फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मेन फायदे लिखे गए हैं। यानी कि आप एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाने में सबसे कम समय लगता है, यानी जल्दी से आप बना सकते हैं डॉक्यूमेंट इसमें। उसके बाद में यहाँ पे लिख रहा है कि यह एक वर्ड डॉक्यूमेंट को चेंज या एडिट करने की अनुमति देता है, यानी एमएस वर्ड में आप किसी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसमें आप किसी टेक्स्ट को ऐड, मॉडिफाई, अपडेट या रिमूव भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आसानी से किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म या फॉर्मेट को नियंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट की कई कॉपीज आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, यानी आपने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, उसका कई कॉपी प्रिंट करना है, तो बड़े आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद बोलता है कि इमेजेस और लाइंस का यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को एक अच्छा रूप दे सकते हैं दोस्तों, सजा सकते हैं, जैसे कह सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट गलतियों को सही करने का मौका देता है, एक और एडवांटेज, आप दुनिया भर की गलतियां कीजिए, वापस सही करने का मौका ये देता है आपको दोस्तों। इसमें आप बॉर्डर्स, बुलेट्स, फॉर्मेटिंग, क्लिप आर्ट्स वगैरह वगैरह यूज कर सकते हैं दोस्तों। यानी बहुत कुछ है जो लिखना यहाँ पे मुमकिन नहीं है, बहुत लिखेंगे तो बहुत पेज भर जाएगा। इसके अंदर आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल की तरह यहाँ पे आप फॉर्मूला ड्रैग नहीं कर सकते और वो फॉर्मूले ऑटो अपडेट नहीं रहेंगे। एमएस वर्ड किसी भी फाइल को आप एमएस वर्ड की किसी भी फाइल को आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो अभी इतना हमने जाना, और ये एमएस वर्ड को डिटेल में एक एक ऑप्शन अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप वीडियोज के थ्रू यहाँ पे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और पूरे ढंग से एक एक चीज कवर किया गया है, एक एक टूल को बताया गया है इस कोर्स में दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और पूरा डिटेल में सीखिए दोस्तों।